कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। कानन कुंडल कुंचित केसा, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हनुमान जी महाराज का कैसा स्वरूप है? कंचन यानी सोना, ऐसा हनुमान जी महाराज का स्वरूप है। कंचन बरन, भैया अगर धातु लेनी है, सोने चांदी की उपासना करनी है, तो कभी कभी हनुमान जी का भी ध्यान करना पड़ेगा। और सच मानना कि सारी दुनिया के लॉकर की चाबी हनुमान जी महाराज के पास है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जैसे हमारे घर की लॉकर की चाबी किसके पास रहती है? मुखिया के पास, बड़े के पास। हमारे घर की चाबी किसके हाथ में रहती है? बड़े के पास रहती है, जो घर का प्रमुख होता है, संचालक। सारे दुनिया की चाबी किसके पास है? सारे दुनिया के खजाने की चाबी किसके पास है? श्री हनुमान जी महाराज के पास। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता। ओ अष्ट दीन निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। कनक बूदेरा कार शरीरा, कनक बूदेरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। कनक भूदरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। किसी ने कह दिया कि हनुमान जी क्या कर रहे हैं? अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजबल कृशानम ज्ञान नामक ग्रगण्यम। इतने बड़े पहलवान, हनुमान जी से बड़ा पहलवान कोई है का? नहीं, कोई नहीं है। भागने में कोई नहीं, अति शीघ्र काम करने में कोई नहीं। हनुमान जी महाराज किसके सेवक हैं? राम जी की। अब कहते हैं कि हनुमान जी महाराज इतने बलशाली हैं, इतने श्रेष्ठ हैं, फिर हमारा काम क्यों नहीं बढ़ रहा है जी? हम तो हर शनिवार हर मंगलवार बाबा की अर्जी लगाते हैं, कहते हैं जी हनुमान जी महाराज को जागृत करना होता है जी। जैसे बाबा की ज्योत जलाते हैं ना, ज्योत को जागरण करना होता है ना, ज्योत जगाते हैं, ज्योत जगाते हैं, ऐसे ही हनुमान जी को भी जगाते हैं। ऐसे बाबा झारवीर को जगाते हैं। क्यों जगाते हैं? क्या मतलब होता है जगाने का? मतलब होता है जगाने का, ये संत महापुरुष हैं। जैसे बाबा भी किसी का ध्यान करते हैं, अपने गुरु गोरखनाथ का, भगवान शंकर, इनका ध्यान करते हैं, उनके ध्यान में बैठते हैं। श्री हनुमान जी महाराज किसका ध्यान करते हैं? श्री सीताराम जी का। कभी कभी क्या होता है, इतने मगन हो जाते हैं बालाजी
कि आंख बंद करके श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। अब आप बजा रहे हैं घंटा, जय हनुमान जी जय हनुमान जी, जय बालाजी जय बालाजी। अब बालाजी महाराज तो सेवा में है, या तो राम जी की सेवा में, या तो भजन कर रहे हैं। अब आप जो कामना को लेकर के आए हैं, जय बालाजी जय बालाजी, अब बालाजी महाराज ध्यान में बैठे हैं जी, अब तुम घंटा बजाते रहो। तो क्या करना चाहिए कि हमारी बालाजी सुने? पहले जगाना चाहिए। कैसे जगाया जाए? सीधा बालाजी को, बालाजी के मंदिर में पहले जय सिया राम, सीताराम 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 बोलना चाहिए। रघुपति राघवे राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया 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 राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया 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 राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। जय सिया राम सीताराम सीताराम पहले बोल करके श्री हनुमान जी महाराज राम जी का नाम सुनते ही प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। राम काज लगे तब अवतारा, सुनते भयो पर्वता गाना। राम काज लगे तब अवतारा, सुनते भयो पर्वता गाना। कवल सुकाज कठिन जग माई, हो जो नहीं हो ये ताते तुम पाए, जो नहीं हो ये ताते तुम पाए। हो नहीं हो ये ताते तुम पाए। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। ऐसा कोई काम नहीं है कि हनुमान जी महाराज ना कर सके। ऐसी राम जी के सेवक, और सेवक तो भैया सबसे बड़ा होता है। सेवक अगर अपने स्वामी से कहे, अगर स्वामी जी उसका काम ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जो भी काम कराना है श्री हनुमान जी महाराज, कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होता तुम पाई। कहीं दुनिया में काम नहीं बन रहा हो आपका,
श्री दरबार में चले आना, अर्जी लगा देना। जहां भी बालाजी महाराज विराजमान हैं वहां से ही अर्जी लगा देना। दुनिया में जाकर के अर्जी लगाने की आवश्यकता नहीं है। बालाजी महाराज सब जगह विराजमान हैं और यहाँ पे अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई है बालाजी महाराज। जब कोई जीवन में समस्या आए ना, चले आना, खुला हुआ दरबार है। जो नहीं होए तात तुम पाई, जो काम आपका एक वर्ष में बनने वाला होगा, जो काम आपका 6 महीने में बनने वाला होगा, जो काम आपका 1 महीने में बनने वाला होगा, जो काम आपका 15 दिन में बनने वाला होगा, वो काम आपका 7 दिन में बन जाएगा, अगर अर्जी स्वीकार हो गई। और अर्जी स्वीकार कब होगी? जब हनुमान जी महाराज उस समय जागृत हों। विशेष करके प्रातः काल हनुमान जी महाराज सेवा में रहते हैं। 9 बजे से 11 बजे तक ऐसा समय आया है। 9 से 11 हनुमान जी महाराज का दर्शन, अर्जी लगाना चाहिए। सेवा पूजा कभी भी करो, विशेष अर्जी 9 से 11। सारी दुनिया के खजाने की चाबी हनुमंत लाल के पास है। राम जी ने इतना विश्वास किसी को नहीं दिया, हनुमान जी महाराज पर इतना बड़ा विश्वास किया है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी हनुमान जी को राम जी ने दी है। 8 सिद्धि 9 निधि, 8 सिद्धि और 9 निधि हनुमान जी महाराज के पास है। अब 8 सिद्धि और 9 निधि खजाना जिसके पास हो, क्या बात की कमी है। आज शैमिंतक मणि, शैमिंतक नाम की जो मणि है, आज सूर्य ने आज महाराज सत्रजित को प्रदान कर दिया। और ये मणि रोजाना सोना उगलती है। कितना? 8 भार सोना। 8 भार सोने का कितना मतलब होता है? 1 भार सोना 1 तोला होता है। नहीं, 1 भार सोना यानी 45 तोला सोना होता है। 1 भार का मतलब हुआ 45 तोला सोना। अब 45 तोला सोना बहुत होता है। अब 8 भार है, रोजाना 8 भार देती है। अब आप गणित कर लीजिए, 8 में 45 का गणित किया जाएगा, कितना होगा? 360। 8 भार में 45 का गुणा गणित किया जाएगा तो कितना होगा? 360। अब समझ में नहीं आ रही, बाद में भी गणित लगा सकते हैं, बगीचे में बैठ करके लगा सकते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। 360 तोला सोना रोजाना ये मणि उगलती है। लो, ऐसी मणि सबको मिल जाए। और सत्रजित महाराज को तो मिल गई। अच्छा, हाथ उठाइए कि कौन कौन को मणि चाहिए। लो, बिल्कुल चाहिए। ऐसी मणि अगर मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए। तो मणि प्रदान करने के लिए क्या करना पड़ेगा जी? मणि के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान सूर्य नारायण को प्रसन्न करना पड़ेगा। उठते ही भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करना और रोजाना 1 लोटा जल देना भगवान सूर्य को। 1 लोटा जल से सूर्य भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ये सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत पते अनुकंपया मां भक्त्या
अर्घ्याण परमेश्वरा। भगवान श्री सूर्य प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल से जो कोई एक लोटा जल चढ़ाता है, सत्रजित पे प्रसन्न हो गए, मणि दे दी। आज सत्रजित का भाई प्रसेन उस मणि को गले में पहन कर अब कहते हैं कि ऐश्वर आवत कुमद नाई। जब घर में माया आ जाए, लक्ष्मी आ जाए, तो फिर थोड़ा सा ईको बढ़ जाता है, दबदबा प्रभाव। अब तो छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी आएगी और अब तो विस्तार हो जाता है। अब तो मणि को साहब पहले तो घर में रखा जाता था, अब तो उस मणि को दिखाने के लिए पहना जाता है। आजकल तो पहनने का टाइम निकल गया। आज तो जो गले में पड़ी है चैन, उसको भी काट लेते हैं। हाथ की उंगली भी काटी जाती है आजकल तो। प्रसेन ने आज उस मणि को गले में पहन रखा था और जंगल चले गए। जंगल में किसी शेर ने उनको मार दिया, मणि छूट गई भाई। सत्रजित सभी पूछने लगे, एक दूसरे से पता करने लगे, मेरे भाई को किसी ने मार दिया है। अब ये बात किसी को पता नहीं कि प्रसेन को शेर ने खा लिया जंगल में, लेकिन सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, मेरे भाई को किसी ने मार दिया, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी मणि है। अब तो पूरे द्वारका में चर्चा होने लगी, ऐसी मणि तो कृष्ण के पास भी नहीं है। कानाफूसी होने लगी। कच्चू लोग तो कहने लगे, कृष्ण के पास ये मणि नहीं थी, इन्होंने उसको मरवा दिया। अरे ये बड़े हैं, सबसे बड़े द्वारकाधीश हैं, इनके पास इतनी बड़ी मणि नहीं है, बड़ा होने के लिए हमारे भाई को मरवा दिया। ऐसी कानाफूसी होने लगी। कभी कभी सज्जनों, आंखों देखी बात भी झूठी पड़ जाती है। सुनी सुनाई बात को छोड़ो, आंखों देखी बात भी झूठी पड़ जाती है। जब तक कोई बात साची ना होवे, तब तक किसी के बारे में, किसी की इज्जत पर हाथ नहीं डालना चाहिए। पुख्ता जब तक आपके पास सबूत ना हो, तब तक किसी की इज्जत पर हाथ नहीं डालना चाहिए। कभी कभी आंखों देखी बात झूठी हो जाती है। एक समय की बात है, उस समय राजा महाराजा होते थे। एक समय राजा जंगल चले गए आकेट खेलने के लिए, शिकार करने के लिए। घर में रानी जी थी, मंत्री लोग राजाओं के होते ही हैं। क्या हुआ, मंत्री ने राजा के महल को खोला, क्योंकि उनकी सेवा राजा के महल की सेवा थी। जहां राजा महाराजा आराम करते थे, उसी पे उसकी सेवा थी। राजा जहां विश्राम करते थे, मखमल का गद्दा। मंत्री ने विचार किया, जब तक महाराज नहीं आते हैं तब तक थोड़ा सा आराम कर ले। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे देख तो ले कम से कम कि मखमल के गद्दा कैसे होते हैं। अरे राजा नहीं आते हैं तब तक 2 मिनट थोड़ा सा लेट के देख ले। अब क्या होता है, महाराज के गद्दे पे मंत्री जी सो गए और महाराज का दुसल्ला उड़ लिया। महाराज का दुसल्ला यानी साल, महाराज की साल को उड़ लिया। इतने में रानी आई। रानी ने सोचा कि महाराज सोए हुए हैं, और उसी पलंग पर बैठ पर रानी सो गई। अब बेचारी रानी को तो पता नहीं, महाराज का बेड, महाराज का पलंग, महाराज का दुसल्ला, महाराज का सोल, महाराज को समझ करके सो गई। मंत्री को ऐसी गहरी नींद आ गई, आंखें खुली, देखा रानी सोई हुई है, घबरा गया। आज तो मेरा काल है, आज तो मेरा सर कलम हो ही जाएगा। ऐसे कांपने लगा। महारानी जागृत भई। महारानी ने कहा, आप? बोले, मैं। तुम यहाँ कैसे आए?
कहने लगा मैं तो थोड़ा सा देख रहा था आराम करके कि ये मखमल के गद्दा कैसे होते हैं, कैसे आराम होता है इस जगह पे, थोड़ा सा परीक्षण कर रहा था देवी, मुझे माफ कर देना। रानी बोली कोई बात नहीं। इतने में राजा आ गए। कुछ मंत्रियों ने राजा से शिकायत करी कि तुम्हारा ही मंत्री तुम्हारे ही पलंग पर तुम्हारी रानी के साथ तुम्हारी साल उड़ करके हमने सोते हुए देखा है। रानी अपनी जगह सही है, मंत्री अपनी जगह सही है और राजा भी अपनी जगह सही है। जैसा ही कानों में सुना, सुनते ही आदेश दे दिया। एक मंत्री के मुंह से नहीं सुना, कई मंत्रियों ने कहा हाँ महाराज हमने इस मंत्री को तुम्हारे पलंग पर सोते हुए देखा है। सबूत मिल गए। भाई आजकल तो कोर्ट सबूत मांगता है ना। इतने सबूत मिल गए। आज महाराज ने निर्णय कर लिया आज इस मंत्री को फांसी की सजा दी जाए, इसका सर कलम कर दिया जाए। निर्दोष व्यक्ति का सिर कलम होने जा रहा है। आदेश राजा का कौन टाल सकता है? ऐसा आदेश सुनकर के आज रानी भी बड़ी दुखी हुई। आज रानी ने महाराज को समझाया, महाराज ये व्यक्ति निर्दोष है, इसका कोई दोष नहीं है। मैं कसम खा के कहती हूं, मैं धर्म की कसम खाती हूं महाराज, पहले इसकी बात सुनो। मेरे ऊपर तुम्हें विश्वास है? बोले रानी तुम्हारे ऊपर मुझे विश्वास है, पर मेरे सामने झूठ मत बोलना। धर्म की सौगंध खा के कहो, राजगद्दी की सौगंध खा के कहो, बात क्या है? महाराज जो बात आप सुन रहे हैं वो बात साची नहीं है। कभी कभी कानों सुनी बात भी झूठी पड़ जाती है महाराज। अरे कानों सुनी क्या, आंखों देखी बात भी झूठी पड़ जाती है महाराज। बोले बात क्या है? बोले बात ये है, ये मंत्री आपके पलंग पर आप चले गए जंगल, ये थोड़ा सा देखने के लिए, आनंद के लिए आपके बिस्तर पर सो गया। सोया था, एक आध मिनट के लिए इसको नींद आ गई। आपकी साल को इसने उड़ लिया, इसकी लग गई नींद। और हमको पता, हम भी आपके ही महल में पलंग पर हमने देखा कि आप सोए हुए हैं, हम भी आकर के सो गए। और जब पता चला कि ये तो मंत्री है तो ये बेचारा घबरा के खड़ा हो गया। बस महाराज इतनी सी बात है, इससे आगे कोई बात नहीं है। मेरे आंखों देखी बात है, लेकिन जिन्होंने देखा है उन्होंने सही देखा है। लेकिन मैं जो कह रही हूं मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूं महाराज, इसका कोई दोष नहीं है। आज महाराज की समझ में आ गया। तो कभी कभी सज्जनों, आंख देख की बात भी झूठी पड़ जाती है। बात और ही कुछ होती है। पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया, हमारा भाई को भगवान ने मरवा दिया। आज भगवान श्री कृष्ण अपने ऊपर लगा हुआ कलंक को मिटाने के लिए उस मणि की खोज में जाते हैं। जो जिस पे कलंक लग जाता है, माथे पे लगा हुआ कलंक कभी मिटता नहीं है। आज भी चंद्रमा पे कलंक लगा हुआ है। कितना सुंदर है चंद्रमा, लेकिन जो काला काला सा दिखता है ना, ये कलंक है चंद्रमा के माथे पे। गौतम पत्नी अहिल्या आपने सुना होगा, उस समय इंद्र जी आए थे, चंद्रमा ने इंद्र का साथ दिया। आज गौतम ऋषि ने श्राप दिया, चंद्रमा को भी दिए श्राप और इंद्र को भी श्राप दिया था। कलंक एक बार माथे पे लग जाए, वो कलंक कभी समाप्त नहीं होता।
भगवान जाते हैं आज मणि की खोज में, गुफा में अंदर चले जाते हैं। बहुत बड़ी गुफा है, उसमें जामवंत रहते हैं। जामवंत की एक सुंदर सी बेटी है जामवंती। राम अवतार में भी जामवंत थे, कृष्ण अवतार में भी जामवंत हैं। भगवान ढूंढते ढूंढते गुफा में अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही गुफा में अंदर प्रवेश किया, देखा जामवंत को बेटी जामवंती उस मणि के साथ क्रीड़ा कर रही है। वो मणि जामवंत को मिल गई थी। जामवंत ने अपनी बेटी के गले में हाथ में उस मणि को दे दिया। आज वो बेटी मणि के साथ खेल रही है। कृष्ण ने कहा जामवंत से, ये मणि मुझे वापस कर दो। जामवंत कहने लगे, हमने ना तो किसी के घर में डाका डाला, ना किसी से हमने चुराया, ना किसी की जेब से निकाला। हमें तो ये जंगल में मिली है। अब मिली हुई चीज कोई भी उठाएगा। भगवान कहते हैं मिली हुई चीज आपने उठा ली तो आपका फर्ज भी तो बनता है वापस लौटाने का। जामवंत बोले, इतनी बड़ी कीमती चीज कौन वापस करेगा? हम तो वापस नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, तुमको वापस करना पड़ेगा। बोले तुम्हारी जबरदस्ती है? बोले हाँ, तुमको वापस करना ही पड़ेगा। जामवंत कहने लगे, अच्छा वापस करना पड़ेगा तो हमसे लड़ना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी, युद्ध करना पड़ेगा। बोले हम युद्ध करने के लिए भी तैयार हैं, पर इस मणि को तो हम लेकर के ही मानेंगे आपसे। आज युद्ध हुआ है, 28 दिन तक युद्ध हुआ। जामवंत और भगवान श्री कृष्ण का कितना युद्ध हुआ? 28 दिन तक युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने जामवंत को परास्त कर दिया। परास्त होते ही जामवंत हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, याचना मांगी, माफी मांगी। कहा प्रभु ये मणि तो आप ले ही जा रहे हो, मणि अब भी नहीं दूंगा मैं आपको। बोले क्यों? अब तुमको हमने परास्त कर दिया है, हरा दिया है, विजय हमारी हुई है, अब तो मणि हम ले लेंगे। बोले ऐसे नहीं लोगे। बोले कैसे लोगे? बोले मणि से पहले मेरी बेटी लेनी पड़ेगी, मेरी बेटी का हाथ थामना पड़ेगा। अपनी बेटी का विवाह मैं आपके साथ करना चाहता था, उसके साथ में ये मणि भी दे दो। मुझे ये मणि की कोई आवश्यकता नहीं, अपनी बेटी से प्रिय मुझे ये मणि नहीं है। सबसे प्रिय मेरी जीवन की जो दौलत है ये मेरी बेटी है। बेटी जीवन की सबसे बड़ी दौलत होती है, बेटी। मणि में दे दूंगा। आज भगवान मणि के चक्कर में क्या आज भगवान फंस गए हैं। आज जामवंत की बात को मानना पड़ा है। आज जामवंती के साथ भगवान का दूसरा विवाह हो गया है। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय हो। दूसरा विवाह भगवान का जामवंती के साथ हुआ। आज ठाकुर जी श्री कृष्ण महाप्रभु उस मणि को जामवंती को लेकर के द्वारका लौटे हैं। सत्रजित के हाथ में मणि पकड़ा दी, तुम्हारी मणि तुम संभालो। लज्जित हो गया, सारी बात बताई। सत्रजित भी कहने लगा, ये मणि के कारण प्रभु आज आपके ऊपर आलोचन लगाया गया। ऐसी माया, ऐसी दौलत कोई काम की नहीं है प्रभु, सब बेकार है, कोई काम की नहीं है। ऐसी माया से भगवान का नाम छूट जाए, ऐसी दौलत घर में आ जाए, ऐसी संपत्ति घर में आने से घर समाप्त हो जाए, ऐसी दौलत संपत्ति किस काम की बताइए। ऐसा धन किस काम का जो धन आने से घर में हानि होने लगे।
ऐसा कुधन घर में आने से घर और परिवार हमारा विच्छेद हो जाए, परिवार नष्ट होने लगे, ऐसे धन का क्या करोगे? घर में 5 लाख आ गया, बीमारी में 10 लाख लग गया, ऐसे धन का लेकर के क्या करोगे? कमाया 10 लाख, लग गया 20 लाख, 20 कमाया 40 लग गया। आज शरीर भी साथ में नहीं है, परिवार भी साथ में नहीं है, भाई भाई के साथ नहीं है, ऐसी दौलत ऐसी संपत्ति का क्या करेंगे? कितना जीना है, कितना रहना है इस दुनिया में? संपत्ति, दौलत, शौहरत, इन सब से नाम होता है। नाम के साथ में परिवार भी जरूरी है, बच्चों को खुश रखना भी जरूरी है, समाज को अच्छा मैसेज देना भी जरूरी है, समाज में कुछ ऐसा कर जाना वो भी बड़ी जिम्मेदारी है। खाए न खर्चे सूम धन, अंत चोर ले जाएगा। कितना भी जोड़ करके हम रख करके चले जाएंगे, लेकिन एक ना एक दिन उसको छोड़ करके जाना ही है। जीवन मिला है, जीना चाहिए। धर्म कर्म भारतीय संस्कृति है, ये सब का पालन हमें करना चाहिए। एक गांव में एक सज्जन, पूरे गांव के लोग गंगा स्नान करने जाते थे, पर एक गांव में एक व्यक्ति ऐसा था, वो अपने घर से बाहर नहीं जाता, कभी अपने घर में किसी रिश्ते नातेदार को नहीं बुलाता, क्योंकि घर में कोई रिश्तेदार आएगा तो खर्चा बढ़ेगा, और कौन 2-5 दिन वो रुक गया तो खर्चा और ज्यादा ही बढ़ेगा। किसी को नहीं बुलाता, ना किसी के घर जाता, न किसी को जल पिलाता, ना किसी के घर जल पीता जाकर के, ना किसी को चाय पिलाता ना पीता। पूरा गांव गंगा स्नान करे आया, अकेला ही बचा। पूरे गांव वाले बोले भैया ये धन जोड़ जोड़ के क्या करेगा? अरे गंगा जी स्नान करे, पुण्य कमा ले, कच्छु तो जीवन में पुण्य कमा ले। वो कहने लगा भैया तुम ही कमा लो पूरा पुण्य, हम तो ऐसे ही बढ़िया हैं, तुम पूरा गांव गंगा जी नहा जाया बस वो ही ठीक है, हम तो तुम्हें ही देख करके ही हमारा स्नान मान लो। अब पूरा गांव उल्हाना मानने लगा। एक दिन उसने विचार किया कि भैया पूरे गांव की कहवत है, आज इसको समाप्त कर दो, इस कहवत को। आज तो गंगा स्नान कर ही आते हैं। अब उसने विचार किया कि गंगा जी कितनी दूर हैं। अब गंगा मैया दूर थी, कम से कम 40-50 किलोमीटर दूर। अब 50 किलोमीटर दूर जाएंगे तो किराया भाड़ा लगेगा। उसने विचार किया काय को किराया भाड़ा दें, सांझ को चलते हैं, सुबह तक पहुंच जाएंगे। सांझ को निकला, सुबह तक गंगा जी पहुंच गया। गंगा जी के घाट पे देखा पंडाओं की लेन लगी है। घाट पे पंडा जी रहते हैं, पंडाजियों की लेन लगी है घाट पर। यजमान की जय हो, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। अब पंडा जी तो घाट पे ही मिलेंगे, और जेब में कितने भी हों, कितना भी प्रयास करो जेब को टाइट करने की, लेकिन निकल ही जाती है जेब। पंडा जी निकलवा ही लेते हैं पॉकेट को। मैंने विचार किया कि किराया भाड़ा तो हमने बचा लिया, पर ये पंडा जी तो कछु न कछु लेके मरेगा। अब जब पंडा जी से कैसे बचो जाए, मैंने विचार किया कि जितने भी घाट हैं सब पे भीड़ लगी हुई है, एक घाट बिल्कुल खाली, वहां पे कोई भीड़ नहीं, वहां पे कोई पंडा नहीं। मैंने विचार किया कि भीड़ वाले घाटों को छोड़ो और बिना भीड़ वाले घाट पर चलो।
भीड़ वाले घाटों को छोड़ करके पंडा जी को देख करके आज वो सज्जन बिना भीड़ वाले घाट पे पहुंच गए, जहां कोई नहीं है, पंडा भी नहीं है। वो घाट कौन सा था? गंगा जी के किनारे मुर्दा घाट, शमशान घाट। अब वहां पे तो कभी कभी आया जाया जाता है। शमशान घाट पर पहुंच गया, बड़ा आनंद से कहने लगा, यहाँ पर कोई कहने सुनने वाला नहीं है, कोई भी कुछ मांगने वाला नहीं है। झट से कपड़ा उतारा, गंगा मैया में डुबकी लगाई। जय हो गंगा मैया, पूरे गांव की कहवत आज दूर हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। पूरे गांव के लोग उल्हाना मारते हैं, बार बार टोकते हैं, कोई भी टोक देता है, आज के बाद मुझे कोई नहीं टोकेगा। जैसे ही डुबकी लगा करके आंखें खोली, बाहर खुला तो देखा कि पंडा जी खड़े हैं। अब भगवान पंडा जी बन के आ गया, भगवान ही पंडा बन करके आ गए और कहा, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। यजमान जी कितना लिख लूं, आपकी तरफ से कितना दान लिख लूं? बोले तुम कहां से? बोले हम इसी घाट के पंडा हैं। बोले अभी तक तो कोई पंडा नहीं था। पंडा जी कहने लगे, इमरजेंसी काम आ गया इसलिए मैं चला गया था, अब वापस आ गया हूं। पता चला है ना कि आप जैसे यजमान आए हैं। बोला मेरे पास तो कुछ नहीं है। बोले मैं कुछ नहीं मांग रहा हूं, पर कितना लिखवाना है मैं तो आके ले लूंगा। कितना लिखवाना है? बड़ी मुश्किल से एक टका, उस समय टका चलते थे, आजकल नोट चलते हैं, एक टका लिखवा दिया। अब वो सज्जन कह रहे हैं कि ये पंडा जी काहे को मेरे घर आएंगे, एक टका लेने के लिए इतनी दूर मेरे घर आएंगे, और एड्रेस भी गलत सलत लिखा दिया कि पंडा जी का वो भूल करके भी मेरे घर ना आवे। अब कहा भयो, कच्छु दिन बाद वही पंडा जी तो भगवान है, उसके घर पहुंच गए। यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। जैसे ही यजमानी ने गेट खोला, महाराज कहाँ ते आए हो? महाराज ने कहा हम गंगा के घाट से आए हैं। यजमान कहाँ है? बोले यजमान जी आराम कर रहे हैं। अब यजमान को पता नहीं कि ये पंडा जी आए। जैसे ही धर्मपत्नी ने कहा कि वो बाहर पंडा जी खड़े हैं, गंगा जी के घाट से आए, बोले हैं? बोले हाँ। बोले पंडा जी आ गए? बोले आ गए। बोले दरवाजे पे खड़े हैं, घर में घुसने वाले हैं। बोले रोको रोको देवी रोको। बोले क्यों? सुनो, तुमने कहा हमने कह दिया यजमान तो घर पे ही है। अब एक काम करो, चुपचाप से जल्दी जाओ और कह दो कि यजमान बीमार पड़े हैं, यजमान बीमार पड़े हैं, और जितने भी घर के कपड़े हैं सब उड़ा दो, जितने भी घर के कपड़े हैं सब मेरे ऊपर पटक दो, और कह दियो कि वो तो बहुत ज्यादा बीमार हैं, हालत खराब है, हो सकता है कि जाने वाले हैं। अब तो और एक काम करना, अब रोते हुए जाना। बेचारी यजमानी पति की बात तो माननी पड़ेगी, रोती रोती रोती। बोले देवी क्या बात है? बोले क्या बताएं, वो तो बहुत ज्यादा बीमार हैं। अच्छा, मेरे यजमान इतने बीमार, मैं दरवाजे पे खड़ा हूं। पंडा जी अंदर आए, बोले जब तक मेरे यजमान ठीक नहीं होंगे तब तक मैं इस घर को छोड़ करके तो जा ही नहीं सकता हूं कि मेरा यजमान है। जितने भी घर के कपड़े सब पटक दिए हैं। अब तो पंडा जी घर में ही बैठे हैं।
अब धर्मपत्नी से पूछ लेते हैं कि पंडा जी गए कि नहीं गए। बोले वो नहीं गए। पंडा जी कहा कह रहे हैं? पंडा जी ये कह रहे हैं जब तक यजमान ठीक नहीं होगा तब तक मैं इस घर को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। अब तो विचार किया उसने, ये पंडा जी भी नहीं जाने वाला, मेरे ऐसे तो प्राण निकल जाएंगे, कब तक इस खटिया में चारपाई में पड़ा रहूंगा। अब तो एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, सांझ है गई। सांझ तक वो खटिया से नहीं उठा और रात्रि भी हो गई। पंडा जी भी बराबर बैठे हैं तो दरवाजे पे। अब तो धर्मपत्नी से बोला कि अब तो पंडा जी से बोल दे कि वो तो मर गए। जा बोल दे कि वो तो पधार गए, मर गए। रात्रि के 12 बजे आकर के पंडा जी से कहा उसकी धर्मपत्नी ने, वो तो पधार गए और रोने लगी। रोती रही, भोर होत पूरा गांव इकट्ठा हो गया। पंडा जी कहने लगे अब मेरे यजमान थे लेकिन अब चले गए तो अब मैं उनका अंतिम संस्कार करके ही जाऊंगा। अब बीच में कैसे छोड़ करके जाऊं? पूरा क्रियाक्रम हो जाएगा, अंतिम संस्कार हो जाएगा, इसके बाद मैं चला जाऊंगा। आज उसने पूछा अपनी धर्मपत्नी से, पंडा जी गए? बोले वो नहीं गए। बोले क्यों? बोले वो तो आपका अंतिम संस्कार करके जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले मैं मरा भी नहीं हूं। बोले और का, आप तो मर चुके हैं, नहीं तो उनको दक्षिणा दे दो, चले जाएंगे। बोले दक्षिणा नहीं दूंगा, मर जाऊंगा लेकिन दक्षिणा नहीं दूंगा, एक भी दमड़ी नहीं दूंगा। चमड़ी निकल जाए, मेरी जान भी क्यों ना निकल जाए, पर एक भी दमड़ी नहीं दूंगा। बोले अच्छा। बोले मरना पड़ेगा? बोले बिल्कुल तैयार हूं। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बोले होने दो। बोले अब तो तुमको ले जाने की तैयारी चल रही है। बोले बिल्कुल कोई बात नहीं, मुझे कोई डर नहीं। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, श्वास खींच के रह गया, तैयारी हो गई ले जाने की। पूरी तैयारी हो चुकी, लिटा लिया। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। सब तो सच में ही जान रहे थे कि ये तो मर गया। अब तो साहब शमशान तक पहुंच गया। शमशान पे अंतिम जो क्रिया की जाती है दाह संस्कार वाली, उसकी भी तैयारी होने लगी। धीरे से जाकर के धर्मपत्नी ने कहा अब तो कम से कम बोल उठो, नहीं तो आग लगने वाली है, आंच लगने वाली है। अब तो बोल पड़ो, एक आध दमड़ी दे दो, पंडा जी है, चले जाएंगे। बोले ना, आंच लग रही है तो लगने दो, आंच लग रही है तो लगने दो, लेकिन एक भी दमड़ी नहीं दूंगा। पंडा जी कहाँ है? बोले बिल्कुल सामने खड़े। अब तो पंडा जी को, भगवान को भी दया आ गई। मैंने भगत तो बहुत तेरे देखे हैं, पर तेरा जैसा भक्त आज तक नहीं देखा। आज मैं तेरे पे प्रसन्न हूं। तेरा जैसा भक्त मैंने आज तक नहीं देखा कि आंच लगने वाली है फिर भी हाथ से कुछ नहीं दूंगा। या तो जीवन में कभी कुछ नहीं दिया तो भी कल्याण हो जाएगा, या जीवन में सब कुछ देना चाहिए। अब तो आंच भी लगने वाली है, सारी तैयारी है, लेकिन पंडा जी को भी दया आ गई। अब तो पंडा जी ने विचार किया बेचारा जल जाएगा। जाकर के धीरे से उसकी पत्नी से कहा, देवी जाकर के कह दे कि पंडा जी तो गए। जा कान में जाकर के कह दे जल्दी से, नहीं तो ये गांव वाले मानेंगे नहीं, जल्दी से आंच लगा देंगे। और ज्यादा समय तक गांव वाले रुकते भी नहीं है। शमशान घाट पे ज्यादा समय तक कोई रुकता नहीं है, जल्दी पड़ती है। चलो जल्दी से जल्दी 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 करो, क्योंकि अपने ऑफिस भी तो जाना है, नहा धो करके। जाकर के धीरे से धर्मपत्नी ने कहा, स्वामी जी अब तो तुम उठ जाओ। बोले क्यों? बोले पंडा जी गए।
पंडा जी गए, अब तो उठ जाओ। लकड़ियों के भीतर से ही टकटकी लगा करके चारों तरफ देख रहा है कि पंडा जी तो नहीं है। राम 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 कह करके खड़ा हो गया। गांव वाले बोले भैया चमत्कार हो गया, यमराज जी ने इसको वापस कर दिया। गांव वाले कहने लगे भैया सबसे बड़ा लोभी था इस गांव का, लेकिन यमराज जी ने भी नहीं झेला इसको। ऐसे लोभी को यमराज ने भी नहीं झेला, उसने भी इसको वापस कर दिया। ये तो इसी गांव में ही रहेगा, पूरा गांव मर जाएगा, तब जे कहीं अंत में जाकर के मरेगा। और सब लकड़ियों को हटाया और ले गए। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो ये धन शौहरत ऐश्वर्य संपत्ति अगर भगवान ने दी है, दोनों हाथों से भगवान के कार्य में, समाज के कार्य में लगाना चाहिए। चिड़िया भर ले गई नदी ना घटिए नीर, अरे दान दिए धन ना घटे कह गए दास कबीर। दान दिए धन ना घटे कह गए दास कबीर। कबीरा पंचिन कई पिए घटे न सरतानी, धन की धन ना घटे कह गए दास कबीर। दान की धन ना घटे कह गए दास कबीर। माया के पुजारी तुझे कुछ आगे की खबर है, माया के पुजारी तुझे कुछ आगे की खबर है। इस घर को छोड़ करके तेरा दूसरा भी घर है। माया आज तक किसी की ना भाई, ये माया ठगनी है, ठगनी। ये आज तक किसी की नहीं भाई, ये आपस में सर कलम करवा देती है ये माया। ये पैसा धन मित्र मित्र को अलग करवा देता है, भाई भाई को अलग करवा देता है। ये है धन, ये है माया। ये माया आज तक किसी की ना भाई। आए 17 जितने उस मणि को ही भगवान को ही दे दिया, और अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। अब भगवान के कितने विवाह हो गए? 3। रुक्मिणी जी के साथ, जामवंती के साथ और सत्यभामा के साथ। 3 विवाह भगवान के परिपूर्ण हुए। 4थे विवाह की तैयारी चल रही है। आज इधर श्री यमुना महारानी तपस्या कर रही हैं। आज प्रभु को पुकार रही हैं। आज यमुना मैया भगवान से विवाह रचाना चाहती हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ घूमते घूमते आज यमुना के किनारे पहुंच जाते हैं। यमुना यमदूतन को तारत है, भव से पार करें श्री राधिका रानी है। यमुना मैया के भाई हैं यमराज। यमुना मैया के कौन भाई हैं? यमराज। यम द्वितीया कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष में दीपावली के समय यम द्वितीया आती है। यम द्वितीया, कोई भी बहन विश्राम घाट मथुरा अपनी भाई की आयु की कामना के लिए, कोई भी बहन मथुरा जाके विश्राम घाट में जाके यम दीप दान कर देती है, उसके भाई की रक्षा होती है। यमुना जी के भाई यमराज हैं।
उनके भाई को यम के दूत पकड़ने नहीं आ सकते। जो काई बहन अपने भाई के लिए मथुरा में विश्राम घाट जाकर के यमदीप का दान करती है, उसके भाई को कभी यमराज नहीं पकड़ सकते। ऐसा महात्म है, ऐसी महिमा है श्री यमुना मैया की। बोली यमुना मैया की जय हो। यमुना यमदूतन को तारत है, भव से पार करें श्री राधिका रानी है। हो मीठे रस से भरोरी, ओ मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रसी से भरियोरी राधा रानी लागे, हो महारानी लागे। मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे। यमुना जी को पानी लागे। मन मीठो मीठो यमुना जीरो पानी लागे। मन मोह
तिन रूप धरे मन मोहन तो न पावे पार। रंगे की छबीली पटे रानी लागे, पटे रानी लागे मन